ऐसे लोग भगवान को कतई पसंद नहीं है, जो अंदर से कुछ और हैं और बता कुछ और रहे हैं। चलो आपसे पूछ लेता हूं, बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्रोधी हैं? हाथ उठाओ। आप क्रोधी हो? हाँ या ना? जोर से। आप में से कितने लोग कामी हैं? जो कामी हैं वो हाथ उठाएं। कामी हो? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं निकल रही है ना आपकी आवाज? यही है कपट। हो एक नंबर के कामी पर कहने में लाज आ रही है, बस यही है कपट। अरे जब हो तो गोविंद से कह दो, या कहना सीखो मैं कामी हूं तो कह दो अपने श्याम सुंदर से, हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं बहुत बड़ा कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अभिमानी हूं नाथ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं काम को जीत सकूं पर मेरे वश का नहीं है। आप में से कोई काम को जीत सकता है क्या? है आपकी ताकत? बोलो हाँ या ना। है आप में से किसी की ताकत काम को जीतने की? है किसी की ताकत क्रोध को जीतने की? है किसी की ताकत लोभ को जीतने की? ये तुमसे और तुम्हारे बाप से जीता ना जाएगा और ना जीता गया कभी। ये किसी से ना जीता जाएगा। ये तो भगवान की कृपा से चीजें कंट्रोल में रहती हैं, यदि भगवान कृपा बनाए रखें तो, वरना आदमी इन्हीं के चक्कर में सत्यानाश कर लेता है अपना। रावण ने सर्वनाश कर लिया काम के चक्कर में। हाँ या ना? बोल दो हाँ। रावण ने अपना सर्वनाश कर लिया किसके चक्कर में? जोर से। काम के चक्कर में। सूप न खाने नाक कान कटवा लिया किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया किसके चक्कर में? लोभ के चक्कर में। इसलिए मैं भगवान से यही कहूं, आप जरा जोड़ लो अपने हाथ, सभी लोग हाथ जोड़ लो और मेरे संग संग कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बस इतनी सी प्रार्थना रोज करना चाहिए। हम सभी लोग कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। इन बुराइयों को कोई ना जीत पाया, ब्रह्मा भी इनके वशीभूत हैं। इंद्र भी ना जीत पाए, ना इंद्र जीत पाए, ना ब्रह्मा जीत पाए, ना तुम जीत पाओगे, ना तुम्हारे बाप दादे जीत पाए। यदि कोई जीत पाया है तो केवल शुकदेव भगवान जीत पाए हैं, और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण और राम बनकर जीत पाए हैं, वरना सब वशीभूत हो गए। भगवान शंकर भी मोहिनी अवतार को देखकर वशीभूत हो गए थे। भगवान नारायण से कहा कि आप मुझे मोहिनी का अवतार दिखाइए। भगवान बोले शंकर जी ना देखो, फिसल जाओगे। भगवान ने अपना मोहिनी का अवतार लिया और शंकर जी ने जब देखा तो शंकर जी दौड़ पड़े पीछे, आप हमें मिल जाओ। तब मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी का तेज निकल गया, और वही तेज, शंकर जी का तेज, भगवान मोहिनी ने अपने हाथ में लेकर के और अंजनी के गर्भ में कानों के द्वारा डाला। वही शंकर जी का तेज से स्वयं हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये हनुमान जी के जन्म की कथा है। कथा तो बड़ी लंबी है। अभी ये समझो कि काम के वेग को भगवान शिव भी ना सहन कर पाए, काम के वेग को इंद्र ना सहन कर पाए। इसलिए ये कहा करो कि हे नाथ, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, पर जैसे हैं, बोलो जैसे हैं
आपके हैं। जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, वो खत्म नहीं हो सकती, परहेज करो या फिर इंसुलिन लेते रहो, दवाइयां लेते रहना पड़ता है तो कंट्रोल में रहती है। उसी तरह काम क्रोध लोभ मोह किसी का जड़ से खत्म नहीं हो सकता। ये तो सत्संग की इंसुलिन लेते रहोगे तो सब चीजें कंट्रोल में बनी रहेंगी, सत्संग की दवाई लेते रहो सब कंट्रोल में बना रहेगा, वरना इसे कोई जीत ना पाया। सत्संग से जुड़ा व्यक्ति काम क्रोध लोभ को कंट्रोल में रखता है, वरना लोगों के ये सब चीजें मस्तिष्क में घूमने लग जाती हैं, आदमी अंधा हो जाता है। इसलिए कहा करो रोज, गोविंद देव जी से कहा करो, हे नाथ मैं कामी क्रोधी लोभी इस धरती पर, बोलो इस धरती पर, जोर से बोलो इस धरती पर, अरे जोर से बोलो मेरी माँ, इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजारों बार ना किया हो। हे नाथ हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे गोविंद देव जी, हे राधा रमण जी, मुझ पापी पर कृपा कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें क्षमा कीजिए। ये रोज कहा करो। आप हो एक नंबर के पापी, लेकिन मानते अपने आप को एक नंबर का पुण्यात्मा हो, यही कपट है। हम हैं एक नंबर के कामी क्रोधी लोभी, पर अपने आप को बड़ा साधु मानते हैं, हम बड़े संत हैं। यही है कपट। क्या है ये मेरी माँ? जोर से, कपट है। इसलिए भगवान से कहा करो, नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। बस तो हम सब कैसे हैं? कपटी हैं। इसलिए आज से रोज नियम बनाओ, रोज पूजा में बैठा करोगे तो रोज भगवान से कहा करोगे, किसी से नहीं कहना, आदमियों से नहीं, स्त्रियों से नहीं, जमाने से कहोगे तो जमाना मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। जो कहोगे गोविंद से कहोगे, भगवान से कहोगे, रोज कहोगे, हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। इस संसार में कोई पाप नहीं है जिसको हमने ना किया हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जैसे आपने केवट को अपनाया, शबरी को अपनाया, पिंगला नाम की वैश्या को अपनाया, अजामिल को अपनाया, उसी तरह नाथ हमें भी अपना लीजिए। हम में कोई गुण नहीं है, हम में कोई गुण, आप में कौन सा गुण है जिस गुण से भगवान आपको अपनाएंगे? बताओ, आप में कौन सा गुण है? बोलो मेरी माँ, भैया आप बताओ, आप में कौन सा गुण है, कौन सी अच्छाई है आपके अंदर जिस अच्छाई के लिए भगवान आपको अपनाए? क्या अच्छाई है आपके अंदर? बोलो। है? नहीं। जब नहीं है ना तो फिर कहने में संकोच ना किया करो, कहा करो, हे नाथ हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे अधम हैं, हम सबसे नीच हैं, हम सबसे दुष्ट हैं, हम सबसे अज्ञानी हैं, हम सबसे मूर्ख हैं। हम क्या दुनिया को मूर्ख कहें, हम खुद मूर्ख हैं। हम क्या दुनिया को गलत कहें, हम खुद गलत हैं। अरे भगवान का मन, भगवान हमारे हृदय में भगवान नहीं है, यही हमारा अज्ञान है। हे नाथ सबसे बड़ा मूर्ख कोई है, सबसे बड़ा अज्ञानी कोई है और सबसे बड़ा पापी कोई है तो ये अनिरुद्धाचार्य है। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, ऐसे कहा करो। लेकिन आप अपने आप को बड़ा बाबूजी मानने लग जाते हैं। 2-5 पैसे के आ गए, अब आप चलते कम है, उड़ने ज्यादा लग जाते हैं।
आपकी सरलता नष्ट हो जाती है, 2 पैसे पाकर आप हैंग हो जाते हैं। इसलिए भगवान को तुम्हारे पंख काटने पड़ते हैं। तुम्हारी औकात तुम याद रखो तो भगवान किसी को दंड ही ना दे। दंड तब दिया जाता है जब तुम अपनी औकात भूल जाते हो। औकात कुछ भी नहीं है, पर अपने आप को ये वो मैं ये मैं वो, अरे ये क्यों नहीं कहते? हनुमान जी क्या कहते हैं? मैं राम जी का दास हूं। राम जी, हनुमान जी अपना परिचय कैसे देते हैं? जरा हनुमान जी का परिचय सुनिए। हनुमान जी लंका गए, पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी ने राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं कौन हूं? राम जी का दास हूं। हनुमान जी कौन? हनुमान जी वो हनुमान जी जिनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। जिन हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं। अरे हमारा तुम्हारा बल कितना है? हनुमान जी का बल देखो ना। हनुमान जी के पास क्या नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं राम जी का, मैं राम जी का, बोल दो ना मेरी माँ, मैं राम जी का दास हूं। और आप लोग क्या कहते रहते हैं? मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते। मत कहा करो ये कुछ भी, बस ये कहा करो हम तो ठाकुर जी के, हम तो गोविंद देव जी के, जोर से, हम तो गोविंद देव जी के, हम तो गोविंद देव जी के दास हैं। हम तो उनके चरणों की धूल हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। हम तो ठाकुर जी के दास हैं, दासी हैं। हम तो गोविंद देव जी की दासी हैं। मैं तो गोविंद देव जी की दासी हूँ, मैं तो गोविंद की दासी हूँ, मैं तो राधा रमण जी की दासी हूँ, मैं तो गौरी गोपाल जी का दास हूँ, मैं तो जगन्नाथ जी की दासी और दास हूँ। दास दासी कहो। अब देखो, तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास, रैदास, इन महापुरुषों ने सदा अपने आप को भगवान जी का दास ही कहा है। दास होके भी खास हो गए। तो दास ये होता है भाव, मैं ठाकुर जी। अब जो दास है वो अभिमान किसका करेगा बताओ? इसलिए सादगी से जीवन जियो, अपने आप को भगवान का मान कर जीवन जियो। मैं भगवान का हूं। मैं माना कि मैं पतित हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं दुष्ट हूं, पर ठीक हूं, जैसा हूं गोविंद आपका हूं, मैं आपका ही, अब जैसा हूं आपका हूं।